Good morning, students. Today I am here with a new topic which is not related with syllabus. Today we are going to discuss the importance of English. Why do we learn English? What is the importance of English? हम कोई भी नई चीज़ क्यों सीखते हैं, उसके पीछे उसकी इम्पोर्टेंस होती है, तो हमें इसकी इम्पोर्टेंस जानना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश is an international language. If we want to see the whole world, if we want to get the benefits from the whole world, we have to learn English. There are 5 points which express the importance of English. इनसे हमें इसकी इंग्लिश की इंपॉर्टेंस पता चलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, साइंस। जितना भी साइंस का लिटरेचर है, चाहे वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो मेडिसिन से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी और फील्ड से ही रिलेटेड क्यों ना हो, सारा का सारा लिटरेचर इंग्लिश में ही अवेलेबल है। यदि हम इंग्लिश में अच्छे नहीं होंगे, अगर इंग्लिश पर हमारी कमांड नहीं होगी, तो क्या हम साइंस का वो सारा लिटरेचर पढ़ पाएंगे? क्या हम उससे कोई बेनिफिट ले पाएंगे? नहीं ना। तो बहुत आवश्यक है कि साइंटिफिक लिटरेचर को पढ़ने के लिए we must have a very good command over English language. Second is better access. Better access to what? Better access to books, better access to films, better access to entertainment, better access to mass media, better access to internet, and better access to everything, because it is available in English only. That's why it is essential to learn English language. Next is diplomacy and tourism. English has become the language of diplomacy and tourism. That's why we must have a very good command over English language. Next is jobs in MNCs. आज बेरोजगारी की बहुत अधिक समस्या है, इससे आज का जवान जूझ रहा है, तो बहुत आवश्यक है कि उसको जॉब्स मिलें, नहीं तो हमारे देश के हालात बहुत बुरे होंगे। इससे बचने के लिए हमें जॉब्स चाहिए, आज के युवा को जॉब्स चाहिए, और जॉब के लिए इंग्लिश बहुत अधिक मदद करती है। मान लीजिए आपको किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जाना है, किसी फॉरेन कंट्री में जाना है, किसी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में जाना है, तो यू मस्ट हैव फ्लुएंसी ऑफ इंग्लिश। आपको इंग्लिश में बहुत अच्छी फ्लुएंसी आपकी होनी चाहिए, इंग्लिश की समझ आपको बहुत अच्छी होनी चाहिए। इट विल बिकम इजी टू गेट ए जॉब। इंग्लिश जॉब दिलाने में हमारी मदद करती है। नेक्स्ट इज इंग्लिश इज नोन एज द विंडो टू द वर्ल्ड। इंग्लिश को हम पूरे वर्ल्ड की एक विंडो मानते हैं। अगर हम पूरे वर्ल्ड को देखना चाहते हैं तो इंग्लिश एक्ट्स एज ए विंडो। हम उसी खिड़की से पूरी दुनिया को देख सकते हैं, पूरी दुनिया को निहार सकते हैं, पूरी दुनिया के बारे में जान सकते हैं। तो कितना आवश्यक है इंग्लिश को जानना। अब मैं कुछ मिथ्स हमारे जो हैं उनको दूर कर दूं। इंडिया में जो इंग्लिश पढ़ाई या सिखाई जाती है, उसके पीछे कुछ मिथ्स हैं हमारे। हम कैसे सीखते हैं और कैसे सिखाते हैं? आप सभी बच्चों को क्लास फर्स्ट से इंग्लिश पढ़ाई और सिखाई जाती है, लेकिन ज़्यादातर आपका जो फोकस होता है, आपके स्कूल का, आपके टीचर का, आपके पेरेंट्स का, वो ज़्यादातर फोकस किसी एक स्किल पर होता है। इंग्लिश लैंग्वेज सीखना इतना इंपॉर्टेंट है, तो इसे सीखा कैसे जाना चाहिए, ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए 4 बेसिक स्किल्स होती हैं, बेसिक स्किल्स, और प्रत्येक स्किल की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। लेकिन हम करते क्या हैं? वो कौन कौन सी 4 बेसिक स्किल्स हैं? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इन स्किल्स को हम LSRW स्किल्स भी कहते हैं। अगर हम एक 100% लैंग्वेज सीखने की बात को 100% माने या एक यूनिट माने,
तो प्रत्येक स्किल का इक्वल पार्ट होता है। मीन्स 25% जो स्किल है वो प्रत्येक पार्ट की होती है। 25% लिसनिंग, 25% स्पीकिंग, 25% रीडिंग एंड 25% राइटिंग। हमारे क्लासरूम्स में बच्चे इंग्लिश को राइटिंग का काम बहुत ज्यादा करते हैं। क्या यही राइटिंग है कि आपने बुक से अपनी नोटबुक में कुछ कॉपी कर लिया इंग्लिश लैंग्वेज में? इज इट राइटिंग? नो, ये राइटिंग नहीं है। राइटिंग मीन्स आपको कोई टॉपिक दे दिया जाए और उस टॉपिक पर आप 100 वर्ड्स, 200 वर्ड्स, 1000 वर्ड्स, 4000 वर्ड्स में कुछ रेलेवेंट लिख सकें, उसे हम राइटिंग स्किल कहते हैं। वी हैव टू डेवलप दिस राइटिंग स्किल। रीडिंग स्किल, रीडिंग स्किल मीन्स वी हैव टू डेवलप द रीडिंग स्किल। मीन्स हमें कुछ भी दे दिया जाए, कोई बुक, कोई टेक्स्ट, कोई आर्टिकल, उसको हम समझ के साथ पढ़ सकें, उसको पढ़कर हम समझ सकें और अपने वर्ड्स में उसको लिख सकें, तो हम कह सकते हैं कि वी नो या वी हैव द स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। अब ये दो स्किल्स, थोड़ा बहुत ध्यान हम देते हैं इन दोनों स्किल्स पर, रीडिंग पर भी और राइटिंग पर भी, क्योंकि क्लासरूम्स में हम टेक्स्ट पढ़ते हैं, टीचर हमें टेक्स्ट पढ़ाता है, हम वो टेक्स्ट पोइट्री, प्रोज, एसेज, लेटर्स, नोटिसेस, रिपोर्ट्स हम पढ़ते चले जाते हैं। तो कुछ हद तक रीडिंग से हमें कुछ समझ आने लगता है और हम कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड रीडिंग कुछ हद तक समझ जाते हैं। राइटिंग में भी आपको 2-4 आर्टिकल्स, पैराग्राफ्स, स्टोरीज, नोटिसेस सिखा दिए जाते हैं, आप वही लिख पाते हैं। लेकिन क्या हम कोई ऐसे टॉपिक पर कुछ लिख पाएंगे जो हमें आज ही में हमने पहली बार सुना है? नहीं ना। इट मीन्स वी आर नॉट हॉन्ड इन राइटिंग स्किल। एवरी स्किल हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस। लिसनिंग, व्हाट डू यू मीन बाय लिसनिंग स्किल? Listening skill means you listen to someone speaking in English. For example, you are listening to English news, you are listening to English commentaries. If you are able to understand what you have listened to, it means your listening skill is developed. But if you are not able to understand whatever you have listened to, it means you are lacking in listening skill. In the same way, speaking. डर लगता है, जब भी हम बोलना शुरू करते हैं तो बड़ा डर लगता है, फियर होता है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। अरे गलती की क्या बात है, स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, बोलना शुरू कीजिए, बस केवल शुरू करने की देरी है। टेक योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड स्पीकिंग स्किल, और कुछ ही समय में आपके पास बहुत अच्छी स्पीकिंग स्किल होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप एक उदाहरण मैं आपको यहां देना चाहूंगा। जब हम हिंदी बोलते हैं तो क्या हम हिंदी राष्ट्रभाषी होने के कारण, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा होने के कारण, क्या हम बहुत अच्छे से केवल हिंदी में वार्ता कर सकते हैं? नहीं ना। हमें बहुत सारे अंग्रेजी के शब्दों की आवश्यकता पड़ती है, और तब हम अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं, चाहे वो लिखकर करना हो, चाहे बोलकर करना हो। क्या कोई हंसता है जब हम हिंदी बोलते समय बहुत सारे अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? नहीं ना। लेकिन अगर हम अंग्रेजी बोल रहे हैं और बीच में हम हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो कोई हंसता है या नहीं? निश्चित रूप से हंसते हैं। आखिर क्यों? क्या फर्क पड़ा? अरे जब हम हिंदी बोलते समय अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो कोई नहीं हंसता, लेकिन जब हम अंग्रेजी बोलते समय हिंदी के शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं तो सब हंसते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा हमारी सोच पर निर्भर करता है। बात में कोई फर्क नहीं है, दोनों परिदृश्य एक जैसे हैं। हम एक भाषा बोलते समय दूसरी भाषा के शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप किसी के हंसने से मत डरिए, और आप भी किसी पर मत हंसिए। आप केवल इंग्लिश को बोलना शुरू कीजिए,
and you will be able to speak English fluently within a very short period of time. इस प्रकार से जब आप प्रत्येक स्किल पर अलग अलग ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आपकी चारों स्किल्स बराबर रूप से डेवलप होंगी। और जब आप इन चारों स्किल्स को बराबर रूप से डेवलप कर पाएंगे, इसका तरीका क्या है? लिसनिंग कैसे आएगी आपको? लिसनिंग स्किल डेवलप होगी कैसे? इसका एक ही तरीका है पूरी दुनिया में, और वो है लिसन टू इंग्लिश स्पीकर्स। इंग्लिश को ज्यादा से ज्यादा सुनिए, और कोई तरीका नहीं है। अब कई लोग कहते हैं हमें अंग्रेजी बोलना सिखा दो, सुनना सिखा दो। कैसे सिखा दें? यू हैव टू लिसन टू इंग्लिश। अगर आपको तैरना सीखना है तो पानी में उतरना होगा, ठीक उसी प्रकार से अगर आपको अंग्रेजी सुनना सीखना है तो अंग्रेजी सुननी होगी। अगर आपको अंग्रेजी बोलना सीखना है, स्पीकिंग स्किल सीखनी है, तो आपको स्पीकिंग करनी होगी। अगर आपको रीडिंग सीखनी है तो यू हैव टू रीड अ लॉट। अगर आपको राइटिंग सीखनी है तो यू हैव टू राइट। और कोई उद्देश्य नहीं है और कोई रास्ता नहीं है। इंग्लिश को सीखने के लिए हमें अपनी चारों स्किल्स को डेवलप करना होगा। जब हम सीख जाएंगे तो जॉब्स आपके हाथ में होंगी, आपसे दूर नहीं हो सकती। आइए हम यहां पर थोड़ा सा एक और फोकस करते हैं। मैंने जो इंग्लिश ग्रामर के वीडियो आप लोगों के लिए बनाए हैं वो किसी क्लास विशेष के लिए नहीं, बल्कि कॉमन रूप से सभी के काम आने वाले वीडियोज हैं। मैंने उसमें ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स की बात की है। केवल हम 10 सेंटेंसेस आर्टिकल्स के, 10 सेंटेंसेस मॉडल्स के सीख लेने से ग्रामर पर कमांड नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आवश्यक है कि हम उसके कॉन्सेप्ट को सीखें, और कोई भी सेंटेंस आ जाए, अगर हमें कॉन्सेप्ट आता है तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। आप अगर इन वीडियोज को ध्यान से देखेंगे तो निसंदेह आपको बहुत अधिक लाभ होगा। आप अपनी स्किल्स डेवलप कर पाएंगे और बहुत ही जल्द किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नौकरी आपकी मुट्ठी में होगी। जैसे मैं जो वीडियोस बना रहा हूं वो क्लास 3rd टू क्लास 12th तक के काम की हैं। ये चारों स्किल किसी भी स्टूडेंट के काम की हैं, किसी पर्टिकुलर किसी फील्ड के व्यक्तियों के लिए नहीं। तो क्लास 3री से क्लास 12th तक के सभी विद्यार्थी मेरे इन वीडियोज को देख सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। डिग्री क्लासेस, अब 12th के बाद की बात हम करें तो चाहे वो बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, इंग्लिश इज द मीडियम, और मीडियम पर कमांड होना बहुत जरूरी है। यू हैव टू गो थ्रू इंग्लिश लैंग्वेज। तो इनके भी काम की हैं, चाहे वो डिग्री क्लासेस के ही स्टूडेंट्स क्यों ना हो, चाहे उस किसी बच्चे को किसी स्कूल का, किसी इंस्टीट्यूट का कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्यों ना देना हो। एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में इंग्लिश का की रोल होता है, और वहां हम बाकी सभी सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा कर पाते हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे साइंस हो, लेकिन इंग्लिश में हम अच्छा नहीं कर पाते। वाई? क्योंकि हमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। जो ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत आवश्यक है, जो आप इन वीडियोज से कर सकते हैं। नेक्स्ट है एंट्रेंस एग्जामिनेशन। कौन कौन से होते हैं? बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं। फॉर एग्जांपल नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल्स, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स, RIMC जैसे बहुत ज्यादा रिनाउंड स्कूल्स हैं इंडिया में, जहां पर इंग्लिश, जिसके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आपको आखिर हम क्यों पढ़ते हैं? पढ़ाई का एक उद्देश्य केवल अच्छा नागरिक बनाना ही नहीं है। जब तक आपके पास कुछ नहीं होगा, आपके पास एक अच्छी आजीविका नहीं होगी, आप उस अच्छे नागरिक बनकर, केवल अच्छा नागरिक बनकर हम क्या कर पाएंगे? हम किसी की मदद तभी कर पाते हैं जब हमारे पास कुछ होता है। एंड चैरिटी बिगिंस एट होम। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैं युवाओं को कोचिंग सेंटर्स पर जूझते हुए देखता हूं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हुए देखता हूं, कोचिंग सेंटर्स पर भीड़ बनी रहती है। आखिर वो क्या सीखते हैं? आप क्यों ना बचपन से ही अपनी इंग्लिश को इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए कि आपको किसी कोचिंग सेंटर की जरूरत ना पड़े। मेरे ये वीडियोस आपको हेल्प करेंगे
कंपटीशन एग्जाम्स में भी, चाहे वो HTET का एग्जाम हो, CTET का एग्जाम हो, SSC का एग्जाम हो, NDA का हो, एयरफोर्स का हो, या क्लरिकल या बैंकिंग का ही क्यों ना हो। आप इन सभी एग्जाम्स में को क्वालिफाई करने के लिए इन वीडियोस को लगातार देखते रहिए, और जिन भी बच्चों को इसकी जरूरत है उनके पास इसको भेजते रहिए और अपने एग्जाम्स में सफलता पाते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।